के बाद दोबारा कभी वहाँ जाते ही नहीं लोग, क्योंकि वहाँ मुर्दों की याद आ जाती है। लेकिन सत्संग स्थल मंडप शमशान भूमि नहीं होता है, ये उत्सव का मंडप है, ये खुशियों का मंडप है, ज्ञान का मंडप है, ये शांति का मंडप है, एक नवीन संदेश का मंडप है। तो बीजक वित्त बतावे गुप्ता, जो वित्त गुप्ता होए। साहब कहते जो धन तुम्हारा गुप्त है उसको ये बता देता है। अभी तुम ईश्वर परमात्मा को बाहर ढूंढ रहे थे, कोई चारों धाम में ढूंढता है, कोई शिरडी के साईं बाबा के यहाँ ढूंढता है, कोई सत साईं में ढूंढता है, कोई झूठ साईं में भी ढूंढता है। सत साईं है तो इसका मतलब कहीं झूठ साईं भी होगा, तभी तो सत साईं है। कोई मंदिर में ढूंढता है, कोई गुरुद्वारे में ढूंढता है। कहाँ कहाँ तुम ढूंढ रहे हो? किसको ढूंढ रहे हो? उस धन को जिसको पाने के बाद तुम तृप्त हो जाते हो। ये दुनिया का धन, सोना चांदी रुपये नोट पाने के बाद आज तक कोई तृप्त नहीं हुआ है। जिनके पास में करोड़ है वो भी तृप्त नहीं है, जिनके पास लाख है वो भी तृप्त नहीं, जिनके पास अरबों खरबों वो भी तृप्त नहीं है। अभी मैंने सुना है एक नेता के पास में 2500 एकड़ का फार्म है, 2500 एकड़ का, और फिर भी उसने 600 एकड़ गवर्नमेंट की जगह जोत कर रखी है। और कलेक्टर ने उस जगह को छुड़वाया तो कलेक्टर को सस्पेंड करा के घर बिठा दिया और फिर से 1200 एकड़ और जोत लिया है। बोला कि क्या समझते हो, मैं इस हिंदुस्तान का शेर हूं, तुम जैसे कलेक्टर को देर नहीं लगाता हूं, हजम कर जाता हूं। खतरनाक लोग हैं। लेकिन तुम्हारी जन्मों जन्मों की भूख, जन्मों जन्मों की असंतुष्टि, ये ज्ञान धन को प्राप्त करने के बाद तुम सदा सदा के लिए तृप्त हो जाते हो, सारी भूख खत्म हो जाती है। धन की आवश्यकता तो सभी को है, लेकिन केवल रुपया और सोना चांदी ही धन नहीं है। ज्ञान धन श्रेष्ठ धन है, विद्या धन प्रधान धन है, प्रेम भी धन है। कितना बड़ा मकान बना हो, खूब पैसा भरा हो तिजोरी में, लेकिन पति पत्नी में आपस में प्रेम ना हो, तनाव हो, कलेश हो, तो क्या तुमको उस भवन में सुख लगेगा? नहीं लगेगा। छोटा सा मकान हो, 4 कमरों का मकान हो, रुपये भी 10-50 हज़ार से ज़्यादा न रखे हो तुम्हारी तिजोरी में, लेकिन पति पत्नी में प्रेम हो, बाप बेटे में प्रेम हो, उस प्रेम धन के कारण तुम उसमें बहुत सुख एहसास करोगे। याद रखना, दुनिया के धन से बड़ा धन प्रेम धन होता है, जो निःशुल्क मिलता है, लेकिन तभी मिलता है जब अंतःकरण स्वच्छ होता है, तब ये प्रेम रूपी धन प्राप्त होता है। यदि अंतःकरण में छल कपट चालाकी है, प्रेम की मृत्यु हो जाती है। और प्रेम ऐसा कोमल, बहुत ही नाजुक पौधा है, जरा सा चूक जाओ प्रेम मर जाता है। प्रेम मुश्किल से जन्म लेता है, लेकिन आसानी से मर जाता है, और मरने के बाद ये जीवित होना बड़ा कठिन है। और जीता भी है तो अधमरा होकर जीता है, इसमें उतनी दम नहीं रह जाती, पहले वाला आनंद नहीं रह जाता है। जो पति पत्नी आपस में लड़ लेते हैं, पत्नी मायके भाग जाती है, 2-4 महीने बाद फिर आती है, तो फिर वो रस नहीं रह जाता है। पति जब अपनी पत्नी को देखता है तब उसको याद आता है, ये भगोड़ी औरत है, भगोड़ी है,
आधी घोड़ी है। और वो स्त्री भी जब पति को देखती है तो वो भी सोचती है कि एक बार तो इसके साथ टकराव हो चुका है। दोनों सावधान रहते हैं। दो आदमी जब आपस में कभी टकरा जाते हैं ना, तो दोबारा जब मिलते हैं तो दोनों बड़ी सावधानी से बर्ताव करते हैं। वो समझते हैं कि जरा सा चूक जाओगे तो टक्कर हो जाएगी। ये स्वभाव की टक्कर है, आदत की टक्कर है, नेचर की टक्कर है, लेक्चर की टक्कर है। कितने लोगों का स्वभाव ही उदंड होता है। ऐसी चाल चलेंगे ठसक के जिससे कोई मतलब नहीं, उसको भी गुस्सा आता है। क्या ऐंठ के क्यों चलते हो? कभी दांव मिलेगा तो पूरा ही ऐंठ दूंगा तुमको। जिनसे कुछ लेना देना नहीं है उनको भी थोड़ा तकलीफ हो जाती है। इसलिए कभी दुनिया में ठसक के मत चलना, थोड़ा नम करके चलना, झुक करके चलना, सरलता रखना। और जितनी अधिक नम्रता होगी प्रेम उतना मजबूत होता जाएगा। जितना अधिक विवेक होगा प्रेम उतना शुद्ध होता चला जाएगा। विवेक कम होगा प्रेम गंदा होता चला जाएगा। प्रेम गंदा भी हो जाता है। प्रेम तो मूल तत्व है। प्रेम में यदि विवेक नहीं है